दोस्तों, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। इस धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेती है, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, सब कर्म सिद्धांत से बंधे हैं। वो सब अपनी कर्म के अनुसार ही फल भोगते हैं और अपनी कर्म के अनुसार ही अगले जन्म में उच्च या नीच योनि को प्राप्त करते हैं। परंतु शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कर्मों का ज्यादातर फल इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी के चीर हरण के समय दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाना चाहा तो उसका जंघा तोड़ दी गई थी। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। अंगराज कर्ण ने सामर्थ्य होते हुए भी एक असहाय स्त्री का अपमान चुपचाप देखते रहे तो श्री कृष्ण ने असहाय अवस्था में ही कर्ण का वध करवाया। भीष्म ने अपनी निजी प्रतिज्ञा में बंधकर कुरुसभा में अपनी कुलवधु के अपमान को देखने और सहन करने के पाप किया तो असंख्य तीरों से छलनी होकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए देखा था। अपने 4 पीढ़ियों को जब तक अपने सामने मरते हुए नहीं देखा तब तक अपनी प्राण भी त्याग नहीं पाए। ये उनका दंड था। धृतराष्ट्र के पास 100 हाथियों का बल होते हुए भी पुत्र मोह में अंधे होने का पाप किया था, जिसकी वजह से अपनी 100 पुत्रों के सब को कंधा देने का दंड मिला उन्हें और वो कुछ ना कर सका। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, पर अर्जुन ने अपनी व्यक्तिगत धर्म की वजह से चुपचाप द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था। इसके परिणाम स्वरूप जिस पितामह भीष्म को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हें अपने ही हाथों से निर्मम हत्या करना पड़ा था। यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड था। युधिष्ठिर ने एक स्त्री को दांव पर लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप विकट से विकट परिस्थिति में भी सत्य का दामन ना छोड़ने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध क्षेत्र में झूठ बोलना पड़ा। इससे बड़ा दंड धर्मराज के लिए और क्या हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य भार्गव परशुराम के शिष्य होते हुए भी छल से एकलव्य के अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिए थे। परिणाम अपने शिष्य धृष्टद्युम्न के हाथों छल से मारे गए। इसी क्रम में आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के मध्य एक कहानी। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक बार महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य ने उन्हें एक प्रश्न ये किया कि कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और एक कहानी सुनाया। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ हाथी के ऊपर बैठे देश भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया जो कि चंदन की लकड़ी बेचता था। उस दुकानदार को देखते ही राजा अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। ये बात सुनकर मंत्री बहुत आश्चर्य हो गया और चिंतित भी। मंत्री को ये बात समझ में नहीं आई कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री रात भर यही बात सोचते रहे। अगले दिन सुबह मंत्री एक साधारण नागरिक के भेष में उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, हमेशा उदास और दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और चंदन की गुणवत्ता का प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार
दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। परंतु राजा के मन में इस दुकानदार को फांसी पर लटकाने वाला विचार क्यों आया, इसका उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान के सारे चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। यहाँ आसपास और कोई चंदन की व्यापारी नहीं है। अगर राजा जल्दी से मर जाता है तो मेरे ही दुकान से राजा के दाह संस्कार के लिए ढेर सारी चंदन की लकड़ी जाएगी, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाएगा। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसका मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ बेहतरीन लकड़ियां खरीदे। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिए और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन की लकड़ियों को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री के हाथों कुछ स्वर्ण मुद्राएं भिजवा दिए तथा बोले, जाओ और उस दुकानदार से कह दो, आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार पर जो आ गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास गया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार चंदन की लकड़ियां भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा और राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा है। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार की तरफ चल दिया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिए। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है, तो किसी शिष्य ने वाणी को कर्म कहा। किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है। सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म से हमें सुख और दुख प्राप्त होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारा द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा इसका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हमें जीवन में सुख मिलेगा।